नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। टोक्यो ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे झारखंड सहित भारत के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देशव्यापी चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में साइकिल यात्रा निकाली। टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब तक 4 पदक जीत चुके हैं। आगे भी और पदक जीत कर लाए, इस उद्देश्य भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा देशव्यापी चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से उन खिलाड़ियों को सम्मान और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जमशेदपुर के एग्रीको स्थित पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के आवास से सूर्य मंदिर तक साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसका शुभारंभ रघुवर दास ने हरी झंडी दिखाकर और साइकिल चलाकर किया। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के 2 महिला खिलाड़ी जो अति गरीब परिवार से आती है, उनके साथ ही भारत के अन्य खिलाड़ी इस ओलंपिक खेल में काफी उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न खेलों में अब तक 4 पदक जीत चुके हैं और आगे भी अन्य पदक प्राप्त करने की संभावना देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों की अपेक्षा भारत में कम सुविधा होने के बावजूद हमारे देश के खिलाड़ी काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जीत हार तो खेल में होती रहती है, लेकिन इतनी संख्या में खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों में ओलंपिक में स्थान पाना यह उनके लगन और मेहनत का नतीजा है। खासकर हमारे देश की महिला खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करने के बीड़ा उठाया है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं झारखंड सहित पूरे देश की जनता उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान दे रही है। ये बात भी सही है कि विदेशियों खिलाड़ियों की तुलना में हमारे देश के खिलाड़ियों को सुविधा और व्यवस्था कम होती है, फिर भी हमारे देश के खिलाड़ियों ने अच्छा करतब दिखाने का काम किया। पद, इच्छा, आकांक्षा और आकांक्षाएं तो देशवासियों को होती हुई है, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी देश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया। तो ऐसे खिलाड़ियों को देशवासी प्रोत्साहन दे। आज धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत के साथ ब्रोंज मेडल प्राप्त करने पर धनबाद के खेल पदाधिकारी, खेल प्रेमी खिलाड़ियों द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। विजय झा, जुबेर आलम, तारकनाथ दास के नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमी को मिठाई खिलाकर साफ पटाखा फोड़कर जश्न मनाया गया। तीनों ने जश्न पर कहा कि पिछले 41 वर्ष से हमारी टीम मेडल से वंचित थी, परंतु इस वर्ष जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रोंज मेडल प्राप्त किया, जिसके लिए पूरी टीम बधाई का पात्र है। ऐसा लगता है कि फिर से टीम उस ऊंचाई को प्राप्त करेगी जो आगे 41 साल पहले थी। इस जीत पर पूरा भारत में हॉकी के खेल का विकास होगा। तीनों ने कहा, कोलवी महिला हॉकी टीम जरूर ब्रोंज मेडल प्राप्त करेगी, हम लोग को दोहरा खुशी का मौका देगी, जिसमें गौतम कुमार मंडल, मंगलेश सिंह, पीएन बनर्जी, इरफान आलम, अनिल बोध, पोर संजय सिंह, विजय ठाकुर, सुनील कुमार, पार्थ सारथी, दास प्रेम कुमार आदि शामिल थे। भारत ने पहले ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण जीता था और 41 वर्षों का ये सूखा इस मनप्रीत सिंह के कैप्टनशिप में जो भारत ने जीता है, उसके लिए पूरा देश गौरवान्वित है। हम सब गौरवान्वित हैं कि पहली बार इस बार हमने लंबे अरसे के बाद ब्रॉन्ज जीता है और अगला लक्ष्य हमारा गोल्ड रहेगा। और निश्चित रूप से भारतीय टीम के जो हौसले हैं और जो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन से खेला है, वह साबित करता है कि हम गोल्ड के हकदार हैं और अगला निशाना गोल्ड है हमारा। मागवा साई आंगनबाड़ी केंद्र में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गर्भवती एवं धात्री माताओं संघ एनएम दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिका एवं सहिया दीदी द्वारा रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रही है। रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका टिंकू मंडल एवं अंजलि रजक द्वारा नारा लगाया गया है कि जो माता जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का खीर सा दूध पिलाती है तो उसका बच्चा बिरसा हो जा सकता है। इसी नारे के साथ स्थानीय लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। साथ ही साथ कोरोना वायरस एवं गर्भवती धात्री माताओं को मां का खीर सा दूध के संबंध में बताया गया कि कैसे अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई। वे बच्चों का नियमित टीकाकरण भी किया गया, जिसमें 5 साल तक के बच्चों का पेंटावायलिन, रोटा वायरस, पोलियो, जापानी बुखार, मिजल्स, रूबेला आदि टीकाकरण भी किया गया। खीर सा दूध 5 जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाता है। जो माता अपने बच्चों को जन्म के 1 घंटे के अंदर खीर सा दूध पान कराती है, उनके बाद बच्चे 5 जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं, जिसमें टीबी, काली खांसी,
गोलघट्टू, डायरिया, निमोनिया आदि। सभी गांव वालों के साथ हम लोग स्तनपान दिवस मना रहे हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। ये बोला सभी बच्चा को माँ को समझाया जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, खिरसा दूध कैसा होता है, इसको पिलाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा को खिरसा दूध पिलाने से उसका 5 बीमारी से वो रक्षा होता है। इसलिए सभी माताओं को हम लोग ऐसे बताया। नवजात बच्चे को लेकर के आई हुई महिलाओं को बताया कि आज विश्व स्तनपान दिवस है। इसमें माँ को बच्चे को अपना पहला दूध जो काढ़ा पीला होता है उसको पिलाना है, ये समझाए। और जन्म के 1 घंटा के अंदर ही करना है, इससे बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये सब बताए हम लोग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पूरा किया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया, बल्कि दशकों से विवादित रहा श्री राम जन्मभूमि का मसला भी 1 वर्ष पूर्व आज के दिन ही सुलझाया। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर देश के सनातन धर्म को उसकी धरोहर वापस की। उक्त बातें चंदन क्यारे विधायक सह पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी में कही। उन्होंने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटा है, तब से वहां किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के युवा पत्थर छोड़ कलम पकड़ रहे हैं। जिन वादियों में पहले दहशतगर्दों का राज था, वह अब अमन चैन है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर, जो हमारे भारत के सनातन धर्म की आधारशिला है, उनका भूमि पूजन किया। राम मंदिर दशकों से राजनीतिक उदासीनता और वोट बैंक की राजनीति के कारण विवादों में रहा, लेकिन आज के दिन 1 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच से इसका समाधान निकला। मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाए जाने के 2 वर्ष और राम मंदिर की भूमि पूजन के 1 वर्ष की शुभकामनाएं। मैं भारत के उन जटिल समस्याएं जो वर्षों से दशकों से समाधान का बाट जो रही थी, उस समाधान के दृष्टिकोण से मोदी 2.0 का जो यह द्वितीय कार्यकाल है, ऐतिहासिक रहा है। आज हम देखें कि जिस तरह से 370 और 35 से हटा करके कश्मीर के अंदर, कश्मीर के वादियों और वहाँ की फिजाओं में फिर से शांति, अमन, चैन बहाल हुई है। लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। लोग जो है अब देश विरोधी गतिविधियों से, पत्थरबाजी से बाज आकर के देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियों में लोग आ रहे हैं। कश्मीरी युवा नौकरियों में आकर के भारत माता की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। जो लोग सशंकित थे कि भाई कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद वो कश्मीर जलेगा, उस कश्मीर में आज लोग सुकून की सांसें ले रहे हैं। इसके लिए आज 2 साल पहले की मोदी जी की उस पार्लियामेंट की याद आती है, जब ऐतिहासिक बिल पास करके उन्होंने जम्मू कश्मीर को 370 और 35 से हटा करके इसे एक अखंड भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भारत के सपनों को पूरा किया। पशु प्रेमी तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें कुत्तों से खास लगाव है। इनके पास 2 या 4 या 10 कुत्ते नहीं, बल्कि इनके घर आंगन में 70 से अधिक कुत्ते एक वृहद परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव टंगटंग टोली में रहने वाली सुमेन मजूमदार का घर कुत्तों के लिए सबसे सुंदर और अच्छा ठिकाना है। वैसे स्ट्रीट डॉग जिनका कोई ठिकाना नहीं है या फिर वह किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, सुमेन मजूमदार उन्हें अपने घर लाते हैं और देखभाल करते हैं। इस काम में सुमेन मजूमदार को अपने घर वालों का भी पूरा सहयोग मिलता है। सुमेन मजूमदार को कुत्तों से इतना अधिक लगाव है कि इन्होंने सभी कुत्तों का अलग अलग नाम भी रखा है। कुत्तों की देखभाल और उनके बेहतर इलाज में सुमेन मजूमदार को रांची के जाने माने पशु चिकित्सक का निःशुल्क सहयोग में मिलता है। सुमेन मजूमदार द्वारा कुत्तों को बेहतर ढंग से रखने और उनके प्रशिक्षण देने के काम से युवा वर्ग काफी प्रभावित है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे शिल्पा और सुमित जमशेदपुर के समय समय पर आकर कुत्तों के बारे में जानकारियां लेते रहते हैं। सुमेन मजूमदार बेजुबान जानवर की देखभाल पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रांची समेत अन्य जिलों में सुमेन से प्रेरणा लेकर कई लोग कुत्तों की देखभाल के लिए आगे भी आ रहे हैं। मैं और मेरा बेटा हम लोग डॉग ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अगर प्यार नहीं होगा तो ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे। तो ये प्यार ही कहीं एक जगह पे हम लोग का पैशन पूरा हम लोग के परिवार और दिमाग दिल में पूरा छा गया है।
तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, तीनों मिलके इस काम को पूरा देख रहे हैं। और बाकी आप 2 बंदे को देखिए जो लोग पूरा डिवोटेड है। करीबन अभी यहाँ पे हम लोग का 70 से 80 डॉग्स है, ठीक है। और एक परिवार हो गया, हर एक डॉग का एक नाम है। कोई बंटू किसी का नाम है, किसी का नाम टफ़ी है, किसी का रागा नाम है, किसी का नाम है आपका बाबू, ठीक है। तो अलग अलग सबको नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो नाम तब दिया जाता है जब परिवार के तरह एक संपर्क सबसे बन जाए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिल्पा महापात्र है, जमशेदपुर से हूँ, जॉब करती हूँ। यहाँ दादा के साथ जुड़ी हुई हूँ एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ। और यहाँ हम अपने काम के अलावा जो स्ट्रेज हैं, जो डॉग्स हैं, उनको कोई भी चोट लगता है या कुछ भी होता है तो उन्हें देखने वाला, आपको कुछ होता है तो आपके घर वाले लेके जाते हैं, उन्हें कौन लेके जाएगा, तो हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हाय, मेरा नाम सुमित सिंह है, मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। एज ए प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे 15 साल हो गया जॉब करते हुए। जॉब के साथ साथ मैं शुरू से ही एनिमल लवर रहा हूँ। डॉग मेरा फेवरेट है, फेवरेट एज इन मेरे पास पहले कुछ डॉग्स थे जहाँ पर मैं उनको दिल्ली वगैरह में, वहाँ पर मैं उनको खाना वाना दिया करता था। उसके अलावा अभी वर्क फ्रॉम होम है, मैं जमशेदपुर आया हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ ऐसा है कि जब भी हम कोई रेस्क्यू के लिए जाते हैं या फिर कहीं हम डॉग फीडिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर अगर हमें कोई डॉग मिलते हैं जहाँ पर उनको प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की उनको सपोर्ट चाहिए, उस कंडीशन में एज ए फैमिली हम इनको कॉल करते हैं और इनसे हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। जमशेदपुर के युवा रंगकर्मी एवं फिल्म निर्माताओं द्वारा संगठित डीडी एसोसिएशन एवं गीता थिएटर के तत्वाधान से आयोजित सुपर एक्टर कौन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित गांधी घाट में आयोजित किया गया। वह प्रतियोगिता पूरी तरह से ऑनलाइन था, जिसमें प्रतिभागियों को आयोजक मंडली द्वारा दिए गए नंबर पर अपने अभिनय का सर्वश्रेष्ठ वीडियो बनाकर 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच आयोजक मंडली को भेजना था। परंतु प्रतिभागियों का उत्साह तथा रुचि को देखते हुए आयोजक मंडली ने अभिनय वीडियो भेजने का दिनांक 27 जुलाई तक कर दिया था। आयोजक मंडली ने जमशेदपुर स्तरीय विचार कर आयोजित किया था, परंतु सोशल मीडिया में अधिक संख्या में पोस्टर साझा होने के कारण जमशेदपुर प्रखंड के अलावा आयोजक मंडल के पास पूरे हिंदुस्तान से भारी संख्या में अभिनय की वीडियो आए, जिसमें से मायानगरी, मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, गुजरात, हरियाणा, जयपुर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य प्रमुख है। परंतु ज्यादातर वीडियो आयोजन मंडली के नियमावली के कारण सीधे अमान्य कर दिया गया। नियमावली के अनुसार भेजे गए वीडियो संग्रह को 28 जुलाई के दिन निर्णय मंडली सौंप दिया गया, जिसकी संख्या लगभग 40 से 45 के आसपास थी। सभी वीडियो देखने के बाद निर्णायक मंडली ने 8 श्रेष्ठ वीडियो चुना, जिसका रिपोर्ट 2 जुलाई को आज मंडली को सौंपा एवं सुपर एक्टर का खिताब जमशेदपुर के आदित्य सिंह राजपूत को दिया। सर्वश्रेष्ठ 8 अभिनय वीडियो वाले के प्रतिभागियों के नाम एवं जानकारी निम्नलिखित है: आदित्य सिंह राजपूत, अंकिता त्रिपाठी, शुभम सिंह, स्नेहा सिंह, साकेत कुमार सिंह, सलोनी कुमारी, शिवलाल शर्मा, जेसिका रॉय मल्लिक। सुपर एक्टर कौन का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री पूजन सिंह, विकास सिंह, मोहम्मद निजाम, छवि दास और प्रयास संस्था की अध्यक्ष रेणु शर्मा सारे लोग उपस्थित थे। सभी ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और सर्टिफिकेट प्रदान किया। साथ ही साथ जो हमने कैश प्राइज लगा था वो भी वितरण किया गया। और वितरण के साथ ही साथ हमने आगामी जो हमारी जो कार्यक्रम है थिएटर वर्कशॉप, उसके बारे में जानकारी दी गई। जो लोग एक्टिंग की बारीकियों को सीखना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। बहुत लोगों ने अपनी सहमति जताई है। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।
आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है, जिसे लेकर आजसू पार्टी के द्वारा जुगसलाई स्थित पार्टी कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित इस बैठक में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कुछ ही दिनों के बाद जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव है। चुनाव के पूर्व पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी में जुगसलाई नगर परिषद कमेटी का गठन किया जा रहा है, जहाँ कार्यकर्ताओं को नगर परिषद चुनाव में 100% अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश पार्टी के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने दिया। साथ ही 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने को लेकर एक विशेष रणनीति तैयार की गई में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि संगठन मजबूती पर जोर देते हुए आगामी नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर पार्टी द्वारा एक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए विशेष तौर पर यह बैठक का आयोजन किया गया है। कई दिनों से पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जगह प्रखंड के सभी प्रखंड कमेटियों का पुनर्गठन हो चुका है। साथ ही साथ सभी अनुषंगी इकाई का भी गठन करने का प्रक्रिया जारी है और इसी सिलसिले में आज हम लोग जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ का भी पुनर्गठन करना है, चूँकि बहुत जल्द इस क्षेत्र का नगर परिषद चुनाव भी होने वाला है। परिषद निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए संगठन का पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण करने का आज हम लोग निर्णय ले रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 के चुनावी वायदों के तहत हर साल 5 लाख नौकरी दिलाने के वायदे को भले अब तक पूरा करने में विफल रही है, लेकिन उनकी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मुख्यमंत्री के वायदों को नहीं भूली। यही कारण है कि सरकारी नहीं, निजी ही सही, झामुमो ने टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए हैं। झामुमो ने टाटा समूह से 2 टूक शब्दों में कहा कि किसी कीमत पर बाहरी लोगों को बहाल होने नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को झामुमो ने टाटा स्टील के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने बताया कि टाटा समूह यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को छोड़ खुली बहाली निकाली है ताकि बाहरी लोगों को बहाल किया जा सके। राज्य सरकार ने साफ तौर पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने में बहाल करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके टाटा स्टील बाहरी लोगों को साजिश के तहत बहाल कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखना चाहती है। उन्होंने टाटा समूह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टाटा समूह बहाली में स्थानीय लोगों के आवेदन की अवहेलना करती है तो टाटा समूह को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि टाटा स्टील द्वारा अप्रेंटिस सहित कई पदों के लिए बहाली निकाली गई है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि इस बहाली में देश के किसी भी राज्य के योग्य युवा आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर झामुमो में नाराजगी है। आज भी अगर आप चाईबासा चल जाइएगा तो वहाँ पर एक औरत एक कपड़ा पे अपना तन को ढक के रखती है। आज भी वहाँ पर बच्चे लाल पानी पीने को मजबूर है, शुद्ध वाटर नहीं मिलता उसको। आज भी वहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। तो हमेशा से ही यहाँ के लोगों के साथ टाटा कंपनी भेदभाव करता है। आप पूरे जमशेदपुर में घूम लीजिए, अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को एक भी यहाँ घुमटी तक अलॉट किया है तो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का ना जाने कहाँ से लेके बसाया, सबको दुकान मकान भवन सब बना के लेके दिया। लेकिन यहाँ का झारखंडियों के एक तो अगर घुमटी खोजिएगा ना, झारखंडियों के नाम पर एक घुमटी तक यहाँ पर नहीं है। तो शुरू से ही यहाँ पर ये भेदभाव करते हुए आ रही है। अब ये नहीं चलेगा। अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन है और ये भेदभाव नहीं चलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी है, जो भी अब यहाँ पर बहाली होगे 100% झारखंडियों की बहाली होनी चाहिए। कोई भी छोटी हो बड़ी हो कंपनी हो कोई भी हो, सब पर झारखंड के लोगों का यहाँ पर प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे जब अप्रेंटिस कॉल किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी राज्यों के लोगों को आवेदन को स्वीकार कर रहा है। तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? समय से एकदम दे रहे, इसको रद्द करिए, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। राज्य में पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। जब प्रशासन सजग होती है तो पॉलीथीन बिकना बंद हो जाता है। जैसे ही प्रशासन सुस्त होती है, धड़ल्ले से पॉलीथीन की बिक्री शुरू हो जाती है। जमशेदपुर में एचएएस द्वारा गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त किया गया है। साथ ही 2 कारोबारियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सिटी मैनेजर ने बताया कि एचएएस द्वारा सड़क पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों का हवा निकाला जा रहा था। इसी क्रम में एक गाड़ी पर बोरे में पॉलीथीन पाया गया। बाइक सवार से पूछताछ के क्रम में थोक कारोबारी की जानकारी मिली, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर कोलकाता के रास्ते पॉलीथीन मंगाया जाता है, जिसकी जाँच की जा रही है। गाड़ियों को जो हवा खोल रहे थे हम लोग, जो नो पार्किंग में रोड में लगी, तो करने के दौरान एक 2 व्हीलर में कुछ बोरा पे सामान लेके जा रहे थे। उसको चेक किए तो उसमें प्लास्टिक निकला, जो प्रतिबंधित। वो कहाँ से लिए पता करने पे वो दुकान ले गए उसको, और बगल के सब्जी मार्केट जो बिना सब्जी मार्केट है उसमें ले गए। तो वहाँ पे भारी मात्रा में करीब 20 बोरा के लगभग है प्लास्टिक वहाँ से पकड़ा गया।
कोल्हान के इकलौते सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल से सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ अस्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल इन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई कर्मियों के लिए निकाले गए निविदा के विरोध में प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि अविभाजित बिहार के समय से ही अस्पताल के सफाई कर्मी स्थायीकरण की मांग उठाते रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग हर बार इन्हें आश्वासन देकर इनके आंदोलन को स्थगित कराती रही है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन्हें भरोसा दिलाया कि इनके स्थायीकरण को लेकर विचार किया जाएगा, लेकिन उन्हीं की अनुशंसा से अस्पताल में सफाई कर्मियों के लिए निविदा निकाली गई। इससे यहाँ के सफाई कर्मियों को गहरा आघात लगा है। सफाई कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर निविदा रद्द नहीं की जाती है तो उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है तो सफाई कर्मी आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। ठेकेदार के अंतर्गत सफाई का काम करते आ रहे एज पर लेबर लॉ 3 साल से ज्यादा किसी को अस्थायी नहीं रखा जाता, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब। तो हम यही बार बार मांग करते आए हैं। लगभग 1.5 दशक से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, किसी ने हमारे ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अब हम माननीय मंत्री जी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान दें और स्थायी नियोजन दें। ठेका प्रथा समाप्त होगा, हमारा शोषण बंद होगा। झारखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा आगामी 15 एवं 16 सितंबर को जमशेदपुर में झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए एक सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसको लेकर एक बैठक गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें मंच के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी है जिन्हें अभी तक उनका हक नहीं मिला है। इस सभा के माध्यम से तमाम आंदोलनकारी एक मंच के नीचे आकर राज्य सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखेंगे और उन्हें सम्मान दिए जाने पर आवाज उठाएंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा ये स्वर्गीय देवेंद्र नाथ माझी के जयंती के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में मनाया जाए। सरकार से आंदोलनकारियों का मान सम्मान, नियोजन, बीमा, पुनर्वास और पेंशन पर हम लोग मांग रहे हैं। शहर में अपराधी ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, परंतु धनबाद पुलिस हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। गुरुवार को शहर के अति व्यवस्थम चौक स्थित एक्सिस बैंक के सिटी सेंटर ब्रांच से रियल एस्टेट व्यवसायी अभिषेक सिंह ने 5 लाख रुपए की निकासी की, जिसे वह अपनी स्विफ्ट कार की पिछली सीट पर रख दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह दवा दुकान के सामने किसी कार्यवश रुके और कुल रकम से 2.5 लाख रुपए निकलकर अपने पास रख लिया, जबकि बाकी रकम बैग में रखकर कार की पिछली सीट पर रख दिया। इसी दौरान अपराधियों ने कार का पिछला शीशा तोड़कर बैग लेकर फरार हो गए। इस संबंध में भुक्तभोगी ने बताया कि वह बैंक से निकासी की गई रकम में से 2.5 लाख रुपए अपने पास रखे हुए थे, जबकि बाकी के 2.5 लाख बैग में रखे। बाइक पर सवार अपराधियों ने शीशा तोड़कर रकम लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद उन्होंने आसपास के दुकानों में लगी सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पूरी घटना की उन्हें जानकारी मिली। घटना के बाद पीड़ित सदर थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। सिटी सेंटर एक्सिस बैंक गए थे पैसा निकालने, वहाँ से हम 5 लाख रुपया निकाले चेक के द्वारा और बैग में रखकर हम हाउसिंग कॉलोनी गए वासुदेव मेडिकल के पास रुके। उसमें से 2.5 लाख रुपया हम अपने पास रखे और 2.5 लाख गाड़ी में बैग में रख दिए। 1 मिनट के बाद जब हम गाड़ी की तरफ फिर वापस आए तो देखे गाड़ी का शीशा पीछे का टूटा हुआ है और मेरा बैग गायब है। पीछे गेट का शीशा टूटा हुआ है। कितना बजे घटना होगी? 11:30। कौन सी गाड़ी थी आपकी? स्विफ्ट। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में व्याप्त समस्याओं को दूर करने हेतु तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण अब एक मंच पर आ चुके हैं। गोविंदपुर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले इन्होंने बुधवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। बता दें कि इन दिनों क्षेत्र के सड़कों में जल जमाव की समस्या सबसे ज्यादा है। पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़क को तोड़ा गया था, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद वापस सड़क को नहीं बनाया गया, जिस कारण सड़कों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। जलापूर्ति योजना में जगह जगह लीकेज है। रेल फाटक के पास सड़क की स्थिति खराब है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे तमाम मुद्दों के समाधान हेतु इन्होंने एक मंच पर आकर आंदोलन शुरू किया। बुधवार को इसके लिए क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे आगे राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। सभी ने मिलकर इस बात का संकल्प लिया कि गोविंदपुर के विकास के लिए हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर गोविंदपुर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन करेंगे। और पिछले दिनों हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया था कि प्रथम फेज में हम लोग गोविंदपुर वासियों के बीच में इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जिसके तहत आज हम लोग गोविंदपुर के चांदनी चौक में सर्वदलीय समिति गोविंदपुर की ओर से गोविंदपुर वासियों के बीच में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। सदर अस्पताल के मेडिकल कर्मी गुरुवार को 3 माह का बकाया वेतन और कोरोना
सरकार की प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। मेडिकल कर्मियों ने सदर अस्पताल में काम को पूरी तरह से बंद कर दिया और प्रदर्शन करने लगे, जिससे सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सहित सारे काम पूरी तरह से ठप हो गई। वैक्सीनेशन के लिए दर्जनों लोग सुबह से लाइन में लगे हुए थे, परंतु उन्हें वैक्सीन मिला ही नहीं, जिससे लोग काफी परेशान दिखे। वहीं हड़ताल पर गए मेडिकल कर्मियों ने कहा कि 3 माह से उनको वेतन और प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई बार वेतन की मांग के बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर वर्त लोग हड़ताल पर है। वहीं दोपहर में सदर अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार से वार्ता हुई। उन्होंने जल्द वेतन देने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात दोपहर में मेडिकल कर्मी वापस अपनी ड्यूटी पर गए। 148 स्टाफ है और किसी को भी पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग कोरोना काल से तो खटते ही जा रहे हैं। कितने माह का बकाया? 3 महीना से सैलरी नहीं मिला। हर बार सैलरी का यही नतीजा है, कहीं किसी बार नहीं मिलता। इंसेंटिव भी नहीं मिला, जबकि सबको मिल चुका है। सिर्फ डीएमएफटी फंड से इंसेंटिव नहीं मिला, बाकी एनआरएचएम को मिला है, बाकी जो है सबको मिल चुका है। अब हम लोग का साल में इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है। पेमेंट का काम सारा प्रोसेस में है। जुलाई तक का सबका एबसेंटी जा चुका है यहाँ से, और देखते हैं मई का पेमेंट आ भी गया है उन लोगों का। जून और जुलाई 2 महीने का पेमेंट बाकी है। जल्द से जल्द उन लोगों को कोरोना काल में कार्य करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लेकिन जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इस राशि को देने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया, जिसके विरोध में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अस्पताल के अध्यक्ष अरुण कुमार से शिष्टमंडल मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की मांग की है। संघ के जिला मंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि वितरण के लिए अस्पताल द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण अस्पताल के सभी कर्मचारियों को मिलने वाली राशि में घोर फेरबदल की है। अस्पताल के लगभग 190 कर्मचारियों में से सिर्फ 90 कर्मचारियों को ही यह राशि प्रदान की है, जबकि अन्य कर्मचारियों को यह राशि नहीं मिल पाई है। जबकि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दी गई है। सिर्फ एमजीएम अस्पताल में इस तरह का घोर फेरबदल और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। संघ ने चेतावनी दी है और जल्द इसका समाधान नहीं किया जाता है तो संघ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इधर भारतीय जनतंत्र जनजाति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल एमजीएम अस्पताल के चरमराती विधि व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर अस्पताल अध्यक्ष अरुण कुमार से भेंट की। मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश प्रसाद ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या को बढ़ाने, मरीजों को दवा उपलब्ध कराने एवं अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। राजेश प्रसाद ने बताया कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को जमीन में ही लेटाकर इलाज किया जाता है। वहीं इलाजरत मरीजों को बाहर से लाने के लिए जो दवा दी जाती है वह काफी महंगी होती है। ऐसे में सुदूरवर्ती इलाकों से आने वाले अति गरीब परिवार के लोग दवा खरीदने के लिए सक्षम नहीं होने से वे सही तरीके से अपना इलाज नहीं करा पाते। इन सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्या का समाधान कराने की मांग की। जो है हमारे साथी लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट हो, होम गार्ड हो, जितने भी जो है कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगाकर काम किए हैं, अगर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि का अगर व्यवस्था किया गया है तो हम तो यही जो है सरकार से भी आग्रह करेंगे, अस्पताल अधीक्षक जी से भी आग्रह करेंगे कि सारा कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, आउटसोर्स हो या अस्थायी कर्मचारी हो, सबको जो है प्रोत्साहन राशि अगर मिल जाएगा तो उसका जो है मनोबल बढ़ जाएगा और काम में भी जो है अच्छा जो है दिखेगा। पूरे राज्य में लगभग सभी कर्मियों को ये राशि मिल चुकी है एमजीएम अस्पताल को छोड़ करके। ये जो राशि जो दी गई है ये किस आलोक पे हुआ है? क्या इसकी सूची आप लोग से मांगी गई थी पहले? सूची हम लोगों से नहीं, सूची तो एचओडी से मांगना था और लगभग एचओडी में हमको जहां तक लगता है इस अस्पताल के सभी एचओडी के द्वारा यहाँ पे दिया गया, सूची दिया गया, लेकिन यहाँ एक सो कॉल्ड कमेटी बना दी गई और कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया हम आज सवाल उस पर उठा रहे हैं। वो पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया गया जिसके आलोक में कर्मियों की संख्या को बहुत कम करके यहाँ प्रोत्साहन राशि दी। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय टीम के इस उपलब्धि पर देश भर में जश्न का माहौल है। लंबे समय के बाद भारतीय हॉकी टीम को यह सफलता मिली है। गुरुवार को जीत की खुशी में सफलता के कालीमाटी रोड गुरुद्वारा के समक्ष ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने जश्न मनाया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक कर अपनी खुशियों का इजहार किया। इस दौरान सभी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को बधाइयां दी। इस संबंध में फेडरेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह ने बताया कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने देश का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। सन 1980 में मास्को ओलंपिक में
स्वर्ण पदक पाने के बाद भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर सुनहरे दौर में आ गई है। आज हॉकी टीम ने पूरे देश का नाम जो है पूरे विश्व में जो है रोशन किया है। आज टीम हॉकी ने अपना जर्मन को 5-4 से हराया है और आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। आज हम ऑल इंडिया शिक्षण फेडरेशन के सदस्य जो ढोल नगाड़ों के साथ आज हमने जश्न मनाया है और पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.